बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल की जानिब से एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जी फ्रेंड्स, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्लोट स्विच कभी भी आपका बर्न नहीं होगा तो उसके कनेक्शन कैसे करेंगे। उसके साथ हमने एक मैग्नेटिक कंडक्टर ओवरलोड ले और उसके साथ एक कंट्रोल का छोटा सा एमसीबी और साथ में फ्लोट स्विच को यूज किया था। मुझे एक भाई ने कमेंट किया कि भाई हमें इस तरह का सर्किट बनाकर दिखाएं कि जो कि ऑटो भी काम करे और मैनुअल भी काम करे, यानी कि फ्लोट स्विच के साथ काम करे। जब हमारी टैंकी जो होती है, वाटर टैंक होता है, वो फिल हो जाए तो हमें फ्रेश पानी चाहिए। फ्रेश पानी लेने के लिए हमें तो वाटर टैंक के एम्प्टी होने का वेट करना पड़ेगा, हमें वेट ना करना पड़े। वेट करने से बचने के लिए हमें ऑटो और मैनुअल सर्किट बनाकर दिखाइए ताकि हम भी अपने घरों में वो लगा सकें। अगर हमें फ्रेश पानी चाहिए तो हम उसको मैनुअल पर सिलेक्ट करके तो अपने पुश बटन को ऑन करके हम मोटर को चला सके, ऑपरेट कर सकें ताकि हम फ्रेश पानी भी हासिल कर सकें। जी नाजरीन, ये तो बहुत ही इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है हमारे भाई ने और मैंने सोचा है कि आज इस पर वीडियो बना ही दी जाए ताकि आप सबका भला हो जाए और साथ में मेरा भी भला हो जाए। जी नाजरीन, चलो चलते हैं, देखते हैं इस सर्किट कैसे बनाया जाता है। नए आने वाले व्यूअर्स से इल्तिजा ये की जाती है कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आइए और हमारे चैनल नदीम शहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में ये जो बेल का आइकन नजर आ रहा है ना, इसका कोई ना कोई तो फायदा है ना। जी नाजरीन, इसका फायदा ये है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। फौरन क्लिक करने के बाद आपको फायदा ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने आज किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड की है। चलो चलिए देखते हैं इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। बहुत ही आसान कनेक्शन है और इसकी जो ड्राइंग है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप भी वहां से जाकर देख सकें और अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, एनीवे आप कहीं भी रहते हैं, आप अगर कनेक्शन करना चाहें तो इजीली कनेक्शन कर सकेंगे। और वीडियो की जो लास्ट में भी मैं आपको ड्राइंग का थोड़ा सा रिव्यू दे दूंगा ताकि आप भी देख सकें कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इसकी ड्राइंग को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो चलिए देखते हैं इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। चलो चलिए शुरू करते हैं। जी नाजरीन, इस सर्किट को बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। एक फ्लोट स्विच जो कि आपने ऑटोमेटिक के लिए यूज करना है, एक एमसीबी जिसकी रेंज 2 एम्पीयर से 6 एम्पीयर तक होनी चाहिए, एक मैग्नेटिक कंडक्टर, वो आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है। एक ओवरलोड ले, जो आप लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं लगाना चाहते तो एज वेल योर विश। तो उसके बाद आपके पास एक होना चाहिए ये वाला ऑटो सिलेक्टर, यानी कि एक सिलेक्टर स्विच होना चाहिए आपके पास जिससे आप मोटर को ऑटो और मैनुअल पर यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो सिलेक्टर स्विच है इसके इस वक्त दोनों पॉइंट हमें चाहिए नॉर्मल ओपन के लिए। आप देख रहे हैं ये नीचे वाला पॉइंट भी हमारा नॉर्मल ओपन है और ऊपर वाला जो ऑक्सिलरी है, ऐसे हम ऑक्सिलरी स्विच कहते हैं, ये भी नॉर्मल ओपन है। और ये आप इसको यूज करेंगे यानी कि आपको ये सेंटर में ये ऑफ हो जाएगा। इधर आप ऑटो रख सकते हैं और इधर आप मैनुअल रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऑटो इधर करना है या मैनुअल इधर रखना है। ये आपके विश के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ऑटो इधर रखना है तो ऑटो का कनेक्शन इस तरफ से कर देंगे, अगर मैनुअल इधर रखना है तो मैनुअल का कनेक्शन इधर रख देंगे। ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। उसके बाद आपने एक अदद TPV2 ये पुश बटन है, 10 का पुश बटन है, ये यूज कर लेना है। अगर आपके पास ये वाला पुश बटन मौजूद नहीं है तो सिंगल ऑन ऑफ के लिए पुश बटन मिलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसका भी मैंने रिव्यू दे दिया है और काफी सारे वीडियोस के अंदर मैंने इसको लगाया है।
आप वहां से जाकर आप इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसका फुल रिव्यू देख सकेंगे कि आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। जी नाज़रीन, उसके बाद आपके पास एक लोड के लिए मोटर होनी चाहिए जो कि आपने मोटर को यूज करना है। इस वक्त मैंने ये वाली जो मोटर है ट्रायल वर्जन के लिए आपको दिखाने के लिए मोटर ऑन होती कैसे है, बंद कैसे होती है, उसके लिए मैंने ये मोटर को यूज किया है। जी नाज़रीन, सबसे पहले आपके पास ये मेन सप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने मेन सप्लाई के लिए ये वायर लगाई हुई है। उसके बाद हम लगाएंगे इसकी पहले हिस्से में हम इसकी कंट्रोल की वायरिंग करेंगे, दूसरे हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगा करके इसकी पावर की ड्राइंग, इनके पावर की वायरिंग करके दिखाऊंगा इसकी पावर की वायरिंग कैसे की जाती है। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम यहाँ पर फेस लगा लेते हैं कंट्रोल के लिए। जी नाज़रीन, कंट्रोल के लिए आपके पास एमसीबी हर सूरत में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंट्रोल के सर्किट में कुछ रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्चुअली सिंगल एमसीबी यूज किया है कंट्रोल के लिए। आप डबल पोल यानी कि सिंगल पोल भी आप 2 ब्रेकर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ फेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यूज करता हूं। अगर आप 2 एमसीबी यूज करना चाहते हैं तो 2 एमसीबी को भी यूज कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब मैंने यहाँ पर ये फेस दे दिया है एमसीबी को फेस देने के बाद उसी तरह हम जैसे हमने पहले कनेक्शन किए थे यहाँ पर हम लगा लेंगे। जैसे हम लास्ट वीडियो में भी मैं इसका रिव्यू दिखा चुका हूँ, बार बार मैं आपको इस जगह दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और उसके बाद ये वाली जो ओवरलोड ले है, यहाँ से हम इसकी जो पॉइंट नंबर A2 है जहां पर आप ये वायर लगा देंगे। और उसके बाद आप जो देख रहे हैं इसका 95 नंबर, मुख्तलिफ लेस के मुख्तलिफ नंबर होते हैं। ये जो इसका नॉर्मल क्लोज पॉइंट है यहाँ पर आपने इस जंपर को इसके इनपुट पर लगा देना है ताकि हम इसकी आउटपुट से भी दूसरी वायर को ले सकें। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ये जो वायर है ये यहाँ पर लगानी है इसकी नॉर्मल क्लोज के इनपुट पर। और मैं आपको क्लोज भी करके दिखाता हूँ कि इसके रिव्यू कैसा नजर आता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये A1 है, ये न्यूट्रल के लिए हम यूज करेंगे। ये A2 पॉइंट है, ये हम फेस के लिए यूज करेंगे। और 95 और 96 ये नॉर्मल क्लोज पॉइंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर निशान भी लगा हुआ है नॉर्मल क्लोज के लिए। 95 ये हमारा कॉमन पॉइंट है, 98 हमारा नॉर्मल ओपन के लिए है। यहाँ पर जब आपकी ये रिले ट्रिप होगी ये उस वक्त इसकी लाइट टर्न ऑन हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा जब आपकी वीडियो ट्रिप होगी, जब आपका सर्किट ट्रिप हो जाएगा तो आपके पास एक इंडिकेटर लाइट होगी, जो कि इंडिकेटर लाइट होगी वो आपको ऑन हो जाएगी। वो भी दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। आप बजर लगा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, सो एनीवन कुछ भी चीज लगा सकते हैं। वो लाइट कैसे चलेगी उसके कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम ये जो यहाँ से इसकी आउटपुट से एक और वायर लेंगे जो कि हमारी कॉमन वायर हो जाएगी, वो हम अगले स्टेप पर लगाएंगे। जी नाज़रीन, इस स्टेप के बाद हम कर लेते हैं न्यूट्रल की बात। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले जो पॉइंट है हमारा ये है न्यूट्रल का पॉइंट। जी फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा सर्किट है जो कि आप इजीली बना सकते हैं। ये जो न्यूट्रल की वायर है हम यहाँ पर इसको लगा देंगे इसके कॉइल पर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल नंबर A1 पर। और उसके बाद हम एक और वायर लेंगे यहाँ से जो कि हम लगाएंगे अपने जो ओवरलोड रिले है, इसको भी तो न्यूट्रल प्रोवाइड करना है भाई, क्योंकि ये भी 220 वोल्ट की है। जब तक आप इसको न्यूट्रल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसमें ऑन कैसे होना है। जहां पर हमने ये न्यूट्रल लगा दिया है, उसके बाद जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने ओवरलोड रिले से आपने आउटपुट वायर लेनी है। जो आपका फेस आउट होता है वो आपने यहां से ले लेना है, ये यहां पर। और इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपने एक छोटा सा लूप बना लेना है। लूप बनाने का मकसद ये होगा कि अगर आप यहाँ पर लूप बना लेंगे तो आपको जो आपका जो सिलेक्टर स्विच है इसको भी तो फेस देना है ना किसी तरीके से। तो इसको हम फेस देने के लिए करते क्या है कि हम इसको एक लूप भी लगा सकते हैं साथ में, जो कि इसके साथ काम करेगा। जी नाज़रीन, ये जो वायर है इसके साथ हम ये इस तरह का एक लूप लगा लेते हैं। इसको आप लूप भी कह सकते हैं, इसको आप जंपर भी कह सकते हैं, सो ऑन इन योर लैंग्वेज।
जैसा आप समझते हैं। ये जो आपके पास सिलेक्टर स्विच है, इसके जो पॉइंट है ये वाले चाहिए इन पर इन कर दें, चाहे इसकी दूसरी साइड पर इनपुट रख दें। बेसिकली जो इनपुट है इसकी ऐसे बनेगी, इसकी शेप ऐसे रहेगी और हम इसको जो सप्लाई है यहाँ पर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो आपकी रिले से वायर आई है इसको यहाँ पर भी लगा देंगे और यहाँ पर लगाने के बाद ये जो वाला लूप है आपने इसी के दूसरे पॉइंट पर लगा देना है। ये हमें फायदा देगा इसलिए कि एक तरफ से हम ऑटो की वायर लगा देंगे और इसकी दूसरी आउटपुट पर हम मैनुअल की वायर लगा देंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने जो वायर लगाई है यही पॉइंट ये यहाँ पर भी फेस शो होगा और यही फेस हमारा यहाँ पर भी शो होगा इस तरफ। जी नाज़रीन, अब हमने करने हैं सबसे पहले ऑटो के कनेक्शन के। इसके ऑटो चलाने के लिए इसके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे जी, हम जो सिलेक्ट कर लेते हैं ऑटो के लिए वो ये वाली साइड सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि जब आप इसको इस तरफ से रोटेट करेंगे, इस तरफ से रोटेट करेंगे, इसको इस तरफ रोटेट करेंगे, यानी कि इस तरह से कि आपका ये ऑटो चले और इसको बंद यहाँ पर करेंगे और जब इसको आप इस तरह से करेंगे तो आपका ये मैनुअल चलेगा। जी, अब ऑटो के करने के लिए हमें करना क्या होगा, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्टर स्टिक यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पर कोई भी ज्वाइंट न लगाना पड़े। जी, यहाँ से हम ऑटो कनेक्शन करने के लिए इसी की दूसरी साइड पर हम ये एक वायर को लगा लेते हैं। हमने इस वायर को लगाया यहाँ पर और इसी को, यानी कि मैं ज्वाइंट यहाँ पर नहीं लगा रहा, आप ज्वाइंट भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर स्टिक के जरिए से तमाम के तमाम कनेक्शन करूंगा। यहाँ पर मैंने इसके एक पॉइंट पर ये लगा दिया है। अब आपके पास है ये फ्लोट स्विच। लास्ट वीडियोस में मैं ये डीपली से आपको समझा चुका हूं कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। दोबारा बता देता हूं, ये वाली आपकी कॉमन की वायर है फ्लोट स्विच की, ये वाली नॉर्मल ओपन की है, टैंक को फिल करने के लिए यूज की जाएगी। ये है नॉर्मल क्लोज की वायर जो टैंक को एम्प्टी करने के लिए यूज की जाएगी। हमने टैंक को फिल करना है मेरे भाई, ना कि हमने इसको एम्प्टी करना है। अगर आपने एम्प्टी करना हो तो ये वाली वायर यूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे। अगर आपने फिल करना है इसको नहीं यूज करेंगे तो इसको यूज करेंगे। सबसे पहले करना क्या होगा, इस स्टेप के बाद ये जो वाली कॉमन की वायर है ये वाली आपने यहां पर लगा देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये वाली वायर ये यहां पर लगा दी है। जी फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा जी, जो आपकी दूसरी वायर होगी नॉर्मल ओपन वाली, ये आपने लगा देनी है ये यहां पर इस तरह से। ये भी एक किस्म का ज्वाइंट ही है। यहाँ पर आपको बस टेप लगाने की जरूरत नहीं होगी, ज्वाइंटर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर एक स्टिप यूज कर रहा हूं ताकि आपको बार बार वायर को रिमूव ना करना पड़े, टेप ना करना पड़े। स्वार बहुत बड़ा जंजाल हो जाता है, मैं वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि बस इजीली काम हो जाए। जी नाज़रीन, उसके बाद आपने करना क्या है, एक वायर ले लेनी है। ये जो हमने वायर लगाई है ना नॉर्मल ओपन की, इसी की आउट से हमने यहाँ से एक वायर लेनी है इस तरह से। यहाँ पर हम ये वायर लगाने के बाद ये वायर हमने लगा देनी है आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो कॉइल का A2 पॉइंट रहता है, ये वहां पर आपने आंखें बंद करके लगा देनी है। आंखें बंद करने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर लगानी है। ये ना हो कि आप चलती सप्लाई में आंखें बंद करके लगाने रहे, भाई ये क्या हो गया, शौक लग गया भाई। ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। जी फ्रेंड्स, इस वक्त आपके जो ऑटो के कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने करने हैं मैनुअल के क्वेश्चन, मैनुअल के कनेक्शन। मैनुअल अगर आपने मोटर चलानी होगी तो इस पुश बटन की ऑन ऑफ की मदद से तो कैसे चलाएंगे। जी नाजरीन, मैंने इसके कनेक्शन कर रखे हैं टाइम की बचत के लिए। अगर आपने इसके कनेक्शन देखने कैसे किए जाते हैं तो मेरी लास्ट वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इस पुश बटन का TPV-2 का जो पुश बटन है इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके लास्ट वीडियो देख सकेंगे। जी नाजरीन, ये तो साइड हो गई थी हमारी ऑटो के लिए। अब इसका दूसरा एक्सरली बाकी है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट रह गया है यहाँ पर हम मैनुअल के लिए यूज करेंगे। जी, उसके लिए करना क्या होगा, इसकी जो कॉमन वायर है, जैसे इसकी कॉमन वायर ब्लैक कलर की थी फ्लोट स्विच की,
इसकी कॉमन वायर मैंने रखी है रेड कलर की। जो रेड कलर की जो वायर है आपने इसके दूसरे पॉइंट पर लगा देनी है। उसके बाद आपने करना क्या है, यह है आपकी ऑफ की वायर येलो कलर की। ये जो ऑफ का पुश है ना, ये ऑफ का पुश है, ये इसकी वायर है येलो कलर की। ये येलो कलर की वायर है आपने इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की नॉर्मल ओपन की एक साइड पर लगा देनी है। ये है हमारा नॉर्मल ओपन का पॉइंट। इसका ये देखिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का मैं इसको लगा रहा हूं यहाँ पर। और याद रखिए मैं इस वक्त इसकी होल्डिंग करवाने वाला हूं। जब आप इसको पुश कर देंगे तो इसकी होल्डिंग हो जाएगी। आप विदाउट होल्डिंग भी बना सकते हैं। विदाउट होल्डिंग के लिए आपको कैसे बनाना पड़ेगा उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप देख सकेंगे कि आपने इसकी अगर होल्डिंग नहीं करवानी है तो आपने उसकी कनेक्शन कैसे करने हैं। जी नाजरीन, अब हम इसकी होल्डिंग करवाने वाले हैं। इसकी होल्डिंग करने के लिए हमें करना क्या होगा, ऑन की वायर के लिए एक हमें जंपर की जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा जंपर लगा लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी है ऑन की वायर। ऑन की वायर के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा जंपर लगा लेते हैं ताकि हम इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करवा सकें। जी फ्रेंड्स, ये है हमारी ऑन की वायर। ऑन की वायर को हम लगा देंगे इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की। ये जो वायर लगाई थी ऑफ की, इसी के अपोजिट दूसरा पॉइंट हमारा रह गया है, ये यहाँ पर हम लगा लेंगे। उसके बाद हमने करना क्या है कि आपकी जो है ऑन की जो वायर लग चुकी है यहाँ पर, इसके साथ जो आपने छोटा सा जंपर बनाया था, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो जंपर है आपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल पर लगा देना है। कौन सी कॉइल पर लगाना है, जहां पर आपने पहले ये ग्रीन वाली वायर लगाई थी, ये जो नॉर्मल ओपन की वायर थी, इस फ्लोट स्विच की नॉर्मल ओपन की वायर थी जो आपने यहाँ पर लगाई है। इसी के साथ आपने ऑन करने के लिए, इसको सिग्नल देने के लिए मैनुअल का, जहां पर आपने इसको उसी के साथ अटैच करके लगा देना है। अगर आप यहाँ पर कॉइल पर नहीं लगाना चाहते तो आपकी मर्जी है। तो जो ये वाली वायर है यहाँ से निकाल के आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा लें या फिर यहाँ पर लगा लें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल नंबर A2 पर, तो आपकी मर्जी है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर विश, इट्स डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ व्हाट यू वांट टू डू हियर। सो एनीवे, अब यहाँ पर हमारे ऑटो के और मैनुअल के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पावर के जो कनेक्शन है वो कैसे किए जाएंगे। जी नाजरीन, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो पावर का होगा कि पावर के कनेक्शन कैसे होंगे। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ दिया है। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि यहाँ पर जो ट्रिप की लाइट लगानी है वो कैसे लगानी है। मेरे भाई, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है कैसे लगानी है। मैं ये यहाँ पर आपको भी लगा कर दिखा दूंगा कि ये कैसे लाइट लगानी है। आपके पास यहाँ पर है एक लाइट ट्रिपिंग के लिए। ट्रिपिंग की लाइट के लिए जो सूल होता है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उसका रूल ये होता है, ट्रिपिंग के लिए आपने रेड कलर की लाइट को यूज करना होता है। हमारे पास 220 वोल्ट की एक रेड कलर की वायर है। इसके मैं आपको कनेक्शन करके बताऊंगा कि इसके कनेक्शन ट्रिपिंग के लिए कैसे करने हैं। जब हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी ओवरलोड होने की वजह से, तो इसकी ये कैसे ऑन होगी। सबसे पहले हम इसको न्यूट्रल देंगे, यहाँ से इसी के साथ से हम इसको न्यूट्रल की वायर के साथ हम इसको लगा देंगे। यहाँ पर न्यूट्रल की जो वायर है यहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद ये जो वाली वायर है फेस की, ये जो इस रिले का लास्ट वाला पॉइंट है नॉर्मल ओपन, आपने याद ये रखना है कि लास्ट का और नंबर को याद नहीं रखना, बल्कि इस रिले का जो नॉर्मल ओपन पॉइंट यूज है वो वाला पॉइंट आपने यूज करना है, ना कि आप नंबरों के ऊपर चले जाएं। हर रिले के डिफरेंट नंबर होते हैं। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे नदीम भाई आपने तो हमें नंबर को बताया था, हमने नंबर पे लगा दिया तो ये ऑन नहीं हुई। जी फ्रेंड्स, आपने नॉर्मल ओपन पर यहाँ पर लगा देनी। ये हमारा पॉइंट था नॉर्मल कॉमन का 95 नंबर, ये कॉमन का पॉइंट था। ये वाला नॉर्मल क्लोज का पॉइंट था, ये वाला नॉर्मल ओपन का पॉइंट है। जब हमारी मोटर ओवरलोड हो जाएगी तो ये वाला जो पॉइंट है नॉर्मल क्लोज का, ये नॉर्मल ओपन हो जाएगा, नॉर्मल ओपन वाला पॉइंट नॉर्मल क्लोज हो जाएगा और ये हमारी लाइट चल पड़ेगी। जी नाजरीन, अब यहाँ पर हमारी ट्रिपिंग की लाइट के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगा
इसके सेक्शन 2 में कि इसकी पावर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम के बचाव के लिए हमने यहाँ पर ये जो है इसके पावर के जो कनेक्शन है वो मुकम्मल कर लिए हैं और साथ में आपको ये बता देता हूँ कि पावर के कनेक्शन कैसे किए हैं। ये हमारे पास मेन पावर यहाँ पर इनपुट हुई है, यहाँ पर इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की इनपुट पर लग गई है और ये न्यूट्रल की वायर है, ये फेस की वायर है। लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। न्यूट्रल के लिए हमने 1 पॉइंट यूज किया है और 2 पॉइंट हमने फेस के लिए यूज किया। अगर आपके पास 3 फेस कनेक्शन है और 3 फेस मोटर है तो आपको लूप डालने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपने तीनों फेस यहाँ पर लगाने हैं, 3 फेस यहाँ से निकाल के और 2 फेस इसकी सीटी में से पास करने हैं और यहाँ पर लगा देना। अपनी मोटर को यहाँ पर सही सप्लाई दे देनी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंगल फेस मोटर की। अगर आपके पास पानी वाली मोटर 3 फेस है तो आपके कनेक्शन यहाँ पर ये वाला लूप खत्म हो जाएगा और इस जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पर भी एक अलग से वायर लगेगी, जिनके 3 वायर्स यहाँ पर इनपुट होंगे, 3 आउटपुट यहाँ से होंगे और इसी तरह से आपकी यहाँ पर इनपुट सप्लाई यहाँ पर आपकी आउटपुट हो जाएगी। यहाँ से आप मोटर को इजीली चला सकते हैं। ये जो सर्किट डिजाइन किया है हमने ये सिंगल फेस के लिए यूज किया है। जी दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है सर्किट जी। अब जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इसकी हमने राइट साइड है, ये वाली जो साइड है, जब हम इसको इस तरफ से करेंगे तो ये आपका यानी कि अब मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे कुछ कर देता हूँ, इस तरह से, ये इस तरह से कर ले, आपको नजर आएगा। ये इस तरह से कर ले, एक ही बात है, ये इस तरह से मुझे आसानी से नजर आ रहा है। जब मैं इसको इस तरफ करूंगा सिलेक्ट इस तरह से, ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये ऑटो काम कर रही है। जी नाज़रीन, अब ये आपके वाटर टैंक जो फिल हो चुकी है ये आपका अप पोजीशन में आ जाता है। आपके जो कनेक्शन है, आपने जो एडजस्टमेंट है आपने अपने तरीके से कर लेनी है। इस वेट के हिसाब से कि आपने ये वेट कितने ऊपर रखना है, कितने नीचे रखना है, ये आपने वाटर टैंक के सेंटर में रखना है, ऊपर रखना है, टॉप रखना है। जब ये इसके लेवल के मुताबिक जब ऊपर जाएगा तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी, जिसकी लेवल से नीचे आएगा तो इस तरह से तो आपकी मोटर ये ऑन हो जाएगी। जी नाज़रीन, ये तो हो गया ऑटो का। और ये इसके अंदर बेसिक होता क्या है, क्या इसके अंदर ऐसी चीज होती है कि ये इसको ऑन ऑफ करवाती है। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने आपको पिक्चर यहाँ पर शो करवाई हुई है, ये इसको मैंने काट कर भी दिखा दिया है कि इसके अंदर एक बॉल है और उसके साथ में एक जो हैंडल सा लगा हुआ है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ओपन पॉइंट नीचे की तरफ है, नॉर्मल क्लोज पॉइंट ऊपर की तरफ है। ये बेसिकली 2 फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, एक वाटर टैंक को फिल करने के लिए, वाटर टैंक को एम्प्टी करने के लिए। आपकी मर्जी है जहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। जी नाजरीन, अब मैं आपको मैनुअल तरीके से भी ये देखें, पहले मैं आपको ऑटो चला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऑटो चल रही है। ऑटो चलाने के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ से ये ना ऑन होगी और ना ऑफ हो गई, जिनके आपका जो पुश बटन है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि ये हमने ऑटो पर सिलेक्ट किया हुआ है। जी नाजरीन, जब आप इसको आपकी वाटर टैंक इस वक्त समझ लीजिए कि ये फिल हो गई है। अब आपको अपने घर में फ्रेश पानी चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं फ्रेश पानी पीना चाहता हूँ, फ्रेश पानी यूज करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको यहाँ पर मैनुअल पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने मैनुअल पर इसको इस साइड पर सिलेक्ट कर लिया है। जी नाजरीन, उसके बाद आपने ये वाला ऑन का पुश बटन पुश करना है तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी। वाह जी वाह, बल्ले भाई बल्ले, क्या बात है जी, बहुत कमाल का सर्किट है जी। और इस तरह से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। ये देखें जी, इस वक्त ये ना ऑफ कर रहा है ना ऑन कर रहा है, फ्लोर स्विच इस वक्त कट ऑफ हो गया है। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोर स्विच बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। जब आपने इसको ऑफ करना है, यहाँ से आप इसको ऑफ कर लीजिए। अगर आपने फिर इस तरह से अगर आप इसको यहाँ पर से ऑटो पे सिलेक्ट कर देंगे, ऑटो पे सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपने फ्रेश पानी भर लिया तो इसको ऑटो पे सिलेक्ट कर दीजिए। ऑटो पे सिलेक्ट करने के बाद जब भी आपका वाटर टैंक एम्प्टी होगा तो इसने ऑटोमेटिकली काम करना होगा। जी नाज़रीन, अगर आप घर से बाहर कहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी मोटर को यूज ना करे, तो आपने करना क्या है कि इस सिलेक्टर स्विच को सेंटर में करके इसको ऑफ कर देना। इसकी सिलेक्शन जो है इसमें सेंटर की तरफ कर देनी है और साथ में आपने ये पैनल के अंदर लिख भी लेना है, ऊपर फ्रंट के ऊपर इसको लगा करके इस तरफ भाई ऑफ है, इस तरफ ऑटो है, इस तरफ सेंटर में ऑफ है और इस तरफ ये मैनुअल काम करेगा और हैंड पर काम करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसकी जो हमने ट्रिपिंग लाइट के कनेक्शन किए हैं, इसका भी कोई ना कोई मकसद होता है मेरे भाई। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके फॉर एग्जाम्पल आपकी ये जो मोटर है ये इस वक्त ऑटो पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मसला हो सकता है, हमारे घर में आपके मोटर के बैरिंग जैम हो सकते हैं, वोल्टेज अप हो सकते हैं, डाउन हो सकते हैं।
आपकी मोटर चल रही है इस वक्त, तो आपको तो कोई पता नहीं ना, मोटर तो चल रही है तो आपकी ये जो है लाइट होगी ये आपको पता चल जाएगा। जब ये चलेगी तो आपको पता चलेगा हमारी जो है मोटर ओवरलोड हो चुकी है या कोई भी मसला होगा। तो ये देखें जी, मैं आपको मैन्युअली टेस्ट करवा के दिखाता हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे पास मोटर जो है कम एम्पेयर की है। मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करवा के दिखाता हूँ। ये आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। इस रिले का ओवरव्यू जो है मैं पहले कर चुका हूँ, रिव्यू इसके बना चुका हूँ वीडियो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसको आपने कैसे करना है, ये है डिले टाइम सेकंड कि इसने कितने सेकंड तक डिले रखना है। जी आप अपनी मर्जी से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड तक होना चाहिए। और ये है लोड एम्पेयर, एम्पेयर आपकी मोटर के कितने हैं। फॉर एग्जांपल ये इस मोटर के एम्पेयर है 1.2, तो आपने इसको यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट कर लेना है या 1 एम्पेयर तक सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, जब मैंने 1 एम्पेयर पर सिलेक्ट की, ये जो लाइट है ये इस वक्त तक चल चुकी है। ये बता रही है कि इस वक्त इसके 1 एम्पेयर से ज़्यादा हैं, तो आपको ये इसको एम्पेयर बढ़ा लेने चाहिए या इसको सेट कर लेना चाहिए। कोई ना कोई मसला आ रहा है ज़रूर। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये ओवर टाइम सेकंड है कि ये ओवर टाइम कितना चलाएगी। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड, 3 सेकंड, यानी कि ओवरलोड होने के 3 सेकंड तक ये ज़्यादा चला कर रखेगी। जी नाजरीन, अब आप देख रहे हैं मैं आपको इसकी जो है ट्रिपिंग में आपको इसको ट्रिपिंग भी चेक करवा दूंगा कि इसकी ट्रिपिंग कितनी देर तक चलती है, ये कब ट्रिप करती है, कि क्या हिसाब किताब होता है। जी नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका डिले टाइम मैंने ज़्यादा दिया हुआ था, तो जब ये 1 एम्पेयर से ज़्यादा आप होगे तो ये ट्रिप कर जाएगी। जी नाज़रीन, अब मैं दोबारा से आपको इसके कनेक्शन, इसके एडजस्टमेंट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका जो है डिले टाइम यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा, इतना सा, और जो है इसको हम पहले रीसेट कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, और जो इसके एम्पेयर हैं हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे इतने से 0.5 एम्पेयर। फॉर एग्जांपल मैं इसको ट्रिप करवाना है तो इसका जो ओवर टाइम है यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इतना कर देंगे, और इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, इस तरह से ऑन करेंगे, उसी वक्त ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके एम्पेयर थोड़े से सिलेक्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं और इसका ओवर टाइम जो है ये यहाँ पर 1 सेकंड तक कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि ये ट्रिप हो जाएगी कुछ देर के बाद। जी नाज़रीन, देखें कितने इंटरेस्टिंग ये रिले है आपकी मोटर के प्रोटेक्शन के लिए, कि कितनी देर तक प्रोटेक्ट रहती है। जी नाज़रीन, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, इसका टाइम थोड़ा सा आउट कर लेते हैं, यहाँ पर हम इतने सेकंड तक। अब आप दोबारा इसको रीसेट करेंगे, ये देखना कि ये ओवरलोड हो रही है, बता रही है ओवरलोड हो गई, और इस वक्त आपकी मोटर ट्रिप हो जाएगी। तो आपने देखना है कि आपकी मोटर को क्या मसला है, इसके एम्पेयर ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्या मसला हो सकता है, इसकी वाइंडिंग खराब है, बैरिंग खराब है, वोल्टेज कम आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, सो ऑन। एनीवे, इस रिले का बहुत बड़ा फंक्शन है। अगर आपने अपनी जो सिलेक्शन है वो आपने इसके मुताबिक ही करनी है कि इसके एम्पेयर कितने आ रहे हैं, मोटर के आपके एम्पेयर कितने हैं, कितने ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल 1 एम्पेयर की मोटर है तो आपने 1 एम्पेयर पर एडजस्ट कर लेना है, और डिले टाइम 5-5 सेकंड का कर लेना है, तो इससे ये होगा कि आपकी मोटर बर्न नहीं होगी। जी नाज़रीन, जो आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग तो है, मगर ये थोड़ी सी ज़्यादा मिनट की हो गई है। ये ज़्यादा मिनट की इसलिए होगी ताकि आपको एक एक पॉइंट की इजीली समझ आ सके कि आपने इसको किस तरह से ऑपरेट करवाना है, किस तरह से चेक करना है। अगर आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है 100% कि आप इस सर्किट को इजीली बना सकेंगे। जी नाज़रीन, इस सर्किट में हमने आपको बताया ऑटो मैनुअल, आपने अपनी वाटर टैंक की मोटर को, पानी वाली मोटर को कैसे ऑन ऑफ करवाना है, और उसके क्या क्या फीचर्स है। बहुत ही कमाल का सर्किट था, बहुत ही अच्छे फीचर्स थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास 2 अलग अलग मीटर हैं और 2 पोर्शन हैं, एक फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, वहां से आप अलग अलग मीटर से अपनी मोटर को चला सकते हैं और उसकी इंटरलॉकिंग भी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट होगा। हमारे एक दोस्त ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमारे पास डबल स्टोरी या 2 मीटर हैं, हम अलग अलग मीटर से अपनी मोटर को चलाना चाहते हैं। एक मोटर होगी, 2 मीटर होंगे, और उसके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। जी नाज़रीन, इस इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप वेट जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो का आने का वेट जरूर कीजिए, ताकि आप भी उस सर्किट को देख सकेंगे कि कैसे कनेक्शन किए जाएंगे। जी नाज़रीन, आज की इस जो वीडियो को कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को। और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं।
कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी ड्राइंग के बारे में पूछ सकते हैं, हमें जीमेल एड्रेस पर भी जीमेल कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे एड्रेस पर जीमेल कर सकते हैं और हमें फीडबैक दे सकते हैं इस वीडियो के बारे में। इसी तरह की मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ क्वेश्चन आंसर करते रहिए और हमें कमेंट करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला अजीज हम आपके साथ फुल कोऑपरेट जरूर करेंगे। जी नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहनवी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उनका भी ख्याल जरूर रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।